अगर आप एक न्यू साइकिल खरीदना चाहते हैं तो किस तरह का साइकिल ले, कौन सा ब्रेक में कौन सा रिम होना चाहिए, सारा चीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे डियर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं जो कि हमें कमेंट किए हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। तो दोस्तों, हम एक साइकिल मिस्त्री हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, अगर आप एक न्यू साइकिल खरीदना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से जानिएगा। क्योंकि हम एक साइकिल मिस्त्री है और साइकिल का हमें अच्छे से नॉलेज है, इसके वजह से ये वीडियो को हम बना रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे डियर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं जो कि हमें कमेंट किए हैं कि राजू जी, अगर हम साइकिल लेते हैं तो किस तरह का साइकिल ले, कौन सा ब्रेक में कौन सा रिम होना चाहिए, सारा चीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है और आप लोग का पैसा बर्बाद नहीं होगा। आप एक सही साइकिल खरीदेंगे, चाहे किसी भी प्राइस का साइकिल हो, चाहे आप कितना भी ऊंचा स्टेटमेंट का साइकिल खरीदना चाहते हैं या फिर नीचा स्टेटमेंट का। हालांकि ऐसे तो साइकिल का रेट स्टार्टिंग हो जाता है आपका 5000 से आज का डेट में, नहीं तो इससे पहले का डेट में जो था साइकिल आपका 3000 रुपये से स्टार्ट हो जाता था बेसिक मॉडल का रेंजर साइकिल। तो आज के डेट में आपको 5000 रुपये तक, 4000 रुपये तक नॉन ब्रांड साइकिल आता है, 5000 रुपये तक आपको ब्रांडेड साइकिल आ जाता है। तो उस बीच में कौन सा साइकिल आपको अपने लिए लेना चाहिए, कितना हाइट का कितना इंच का साइकिल लेना चाहिए, कौन सा ब्रेक में कौन सा साइकिल लेना चाहिए, तो सारा चीज क्लियर करते हैं। तो चलिए आप लोग का कीमत से भी ज्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से बताते हैं और दिखाते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दे। बस आप लोग से हम कुछ नहीं चाहते, आप लोग का प्यार मिलता है वीडियो को लाइक करने से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कर दिए ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक मिनट, सब्सक्राइब भी कर लें। सो दोस्तों, बात आ जाता है सबसे पहले कि कितना हाइट का कितना इंच का साइकिल लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम लोग साइकिल शॉप में जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कौन सा साइकिल ले, कितना हाइट है हमारा, कितना इंच का साइकिल लेना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा और फुल कंफर्ट महसूस होगा। अगर आपका हाइट 4 फुट है या फिर 4 फुट से थोड़ा सा अधिक है, यानी 4.5 फुट है, तो आप जो है जूनियर साइकिल ले सकते हैं जो कि 24 व्हील साइज में आता है। तो जूनियर साइकिल अगर आप लेते हैं तो आपके लिए फुल कंफर्ट रहेगा। अगर आपका हाइट 5 फुट है या फिर 5.5 फुट है, 5.5 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप जो है 2060 व्हील साइज साइकिल ले सकते हैं जो कि 26 इंची में आता है, रेंजर साइकिल बेसिक मॉडल का। अदरवाइज अगर आपका हाइट 6 फुट हो या फिर 6.5 फुट हो या फिर 6.5 फुट से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आपको जो है किस हाइट का साइकिल लेना चाहिए। तो पहले में हम आपको जो है 2040 2060 व्हील साइज के बारे में बता दिए, 24 इंची 26 इंची रेंजर साइकिल बेसिक मॉडल का। लेकिन अगर आपका हाइट 6 फुट 6.5 फुट या फिर उससे थोड़ा सा अधिक है, तो आपको लेना है 27 व्हील साइज। ठीक है, 27 व्हील साइज या फिर 29 व्हील साइज। 29 व्हील साइज आपको तब लेना जब आपका 6.5 फुट से अधिक हाइट है, नहीं तो आप 27 व्हील साइज ले सकते हैं 6 फुट का हाइट में। जब आप 29 व्हील साइज लेते हैं तो वो आपका कंफर्ट का अनुसार साइकिल रहता है। अगर आप सोचेंगे 26 इंच का साइकिल ले लें 2060 व्हील साइज में, ये आपका कंफर्ट का अनुसार नहीं रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपका हाइट 6 फुट है या फिर 6.5 फुट, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, या फिर उससे भी थोड़ा सा अधिक है, तो आपको लेना है 27 व्हील साइज या फिर 29 व्हील साइज। ये दोनों ही व्हील साइज का साइकिल अगर आप लेते हैं आपके लिए फुल कंफर्ट रहेगा। अगर आपका हाइट 5 फुट है या फिर 5.5 फुट, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, आपको ओनली फॉर लेना है 2060 व्हील साइज, यानी 26 इंच का साइकिल लेना है। और अगर आपका हाइट 4 फुट का है या फिर 4.5 फुट का, जैसा कि हम आप लोग बताएं, तो 24 इंच का साइकिल लेना है जो कि 24 व्हील साइज रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा साइकिल में कौन सा रिम होना चाहिए, कौन सा ब्रेक होना चाहिए जो कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आप लोग का पैसा भी कम खर्चा आएगा और फुल मेंटेनेंस में रहेगा और आप लोग का पैसा भी सेव होगा। जल्दी जल्दी पैसा आप लोग का खर्चा नहीं होगा और मेंटेनेंस के लिए जल्दी जल्दी आपको दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, यानी फुल मेंटेनेंस फ्री रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं बेसिक मॉडल का साइकिल में जो ब्रेक आता है, कैलिपर ब्रेक। तो कैलिपर ब्रेक का साइकिल आप जब भी लेते हैं, 24 इंची में हो या फिर 26 इंची में हो, तो उसमें आपको जो है कैलिपर ब्रेक के साथ में स्टील व्हील्स देखने को मिलता है। अगर बाई चांस अलॉय व्हील्स अगर आप लगाना चाहते हैं या फिर फिट करना चाहते हैं, तो अलॉय व्हील्स नहीं लगाना है। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हमारे पास ये अलॉय व्हील्स है जो कि ये आपका डैमेज अलॉय व्हील्स है। कैलिपर ब्रेक के साथ में अगर आप अलॉय व्हील्स लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये जो अलॉय व्हील्स होता है, इसका कोर जो है पूरा एकदम मार कर जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप साइकिल लेते हैं 24 इंच का या फिर 26 इंच का अपना हाइट के अकॉर्डिंग में, तो उसमें जो व्हील लगा हुआ रहेगा स्टील व्हील्स, वही आपको रहने देना है, उसमें छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। हाइब्रिड साइकिल में जो व्हील दिया जाता है उसमें आपका जो है अलॉय व्हील्स दिया जाता है।
उसमें अगर आप कैलिपर ब्रेक लगवाते हैं, या फिर कई कई आप देखेंगे हाइब्रिड साइकिल में MTV जो माउंटेन साइकिल होता है उस समय आपको कैलिपर ब्रेक बाई चांस ही देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। अधिकतर आपको पावर ब्रेक देखने को मिलेगा। तो पावर ब्रेक अगर आपका अलॉय व्हील्स के साथ में है तो वो भी सही नहीं है। तो जब भी आप अपना साइकिल लें, किसी भी कैटेगरी का हो, तो आपको अलॉय व्हील्स के साथ में डिस्क ब्रेक लेना है, पावर ब्रेक नहीं लेना है, ना कैलिपर ब्रेक लेना है। डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि उसका जो ब्रेक का जो फ्रिक्शन होता है वो आपका डिस्क का ऊपर में होता है, ठीक है। इसके वजह से रिम आपका फुल सिक्योर रहता है, सेफ रहता है और रिम आपका खराब नहीं होता है। जैसा कि ये रिम आप देख रहे हैं, एक और रिम हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे। ये जैसा कि रिम आप देख रहे हैं, ये हमारा जो एकदम फुल न्यू रिम है अलॉय व्हील से, ठीक है। ये आपका अलॉय रिम है फुल न्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये रिम नहीं, ये आपका डैमेज रिम है, ठीक है। ये रिम का जो कोर एकदम पूरा खराब हो चुका है। एक और रिम हम आपको इसी में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए एक और रिम है हमारे पास अलॉय रिम। तो ये रिम भी जो है कोर इसका हल्का हल्का माइनर खराब हो गया। हालांकि ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे, तो वीडियो नहीं देखे हैं कि अलॉय रिम किस तरह से चेंज किया जाता है, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो जब भी आप अपने लिए किसी भी कैटेगरी का साइकिल ले रहे हैं तो आपको जो है अलॉय व्हील्स के साथ में डिस्क ब्रेक लेना है, पावर ब्रेक नहीं लेना है। अगर आपका साइकिल स्टील व्हील्स में है तो आप उसमें पावर ब्रेक लगा सकते हैं या फिर पावर ब्रेक वाली साइकिल ले सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि अलग से हम पावर ब्रेक इंस्टॉल करें स्टील व्हील्स के, तो वो नहीं होगा, क्योंकि पावर ब्रेक का जो सेटिंग आता है वो कुछ अलग रहता है। इसके वजह से जरा सा भी सेटिंग में अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर ब्रेक काम नहीं करेगा, यानी साइकिल चलेगा ही नहीं आपका। यानी ब्रेक ही सेट नहीं होता फिर साइकिल चलेगा कहाँ से। तो कभी भी साइकिल ले, अगर स्टील रिम वाली साइकिल लेते हैं बेसिक मॉडल का, चाहे 24 इंची या फिर 26 इंची हो, ये सब साइकिल में ओनली फॉर आपका स्टील रिम ही आता है। तो इसमें आपको कैलिपर ब्रेक ही ज़्यादा करके देखने को मिलेगा। अभी का हिसाब से जो आपको पावर ब्रेक भी देखने को मिलेगा 26 इंच का साइकिल में भी, जूनियर साइकिल में भी और सीनियर साइकिल में भी, दोनों में ही आपको पावर ब्रेक देखने को मिलेगा। लेकिन स्टील व्हील्स के साथ में ही आपको पावर ब्रेक का यूज करना है और साइकिल लेना है। अदरवाइज आपको अलॉय व्हील्स के साथ नहीं लेना है। जब भी अलॉय व्हील्स में साइकिल ले, डिस्क ब्रेक के साथ में लेना है आपको। और अगर आप पावर ब्रेक का साइकिल लेते हैं उसमें आपको स्टील व्हील्स होना जरूरी है। और गाइस प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो किसी भी प्राइस का साइकिल आप ले सकते हैं। अभी अगर आप मार्केट में साइकिल लेते हैं तो आपको नॉन ब्रांड का साइकिल मिल जाएगा 4000 रुपये रेंज तक का। तो 4000 रुपये रेंज तक का जो नॉन ब्रांड का साइकिल है उसमें आपको अधिकतर आपको कैलिपर ब्रेक ही देखने को मिलेगा। पावर ब्रेक भी आपको देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा सा प्राइस रेस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा रहेगा बस, यानी 4500 रुपये का लमसम में आपको आ जाएगा। 4500 के रुपीज़ में आपको मिल जाएगा पावर ब्रेक। लेकिन आपका क्वालिटी जो है सही नहीं रहता है नॉन ब्रांड साइकिल का। अगर आप नॉन ब्रांड की साइकिल लेते हैं कम रेंज में तो वो आपका ठीक ठाक रहेगा, कम रेट का अनुसार रहता है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड साइकिल लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है और ज़्यादा दिन तक चलने वाला होता है, जल्दी कोई भी सब प्रॉब्लम नहीं आता। ब्रांडेड साइकिल का प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो 5000 रुपये, 5500 रुपये, 6000 रुपये के अंदर में आपको बहुत ही बेस्ट साइकिल मिल जाएगा ब्रांडेड। तो आप अपना हाइट का अकॉर्डिंग, कंफर्ट का अकॉर्डिंग और साइकिल फुल आपका मेंटेनेंस में रहे तो इस तरह से आपको देख करके साइकिल लेना है। लेकिन अगर आप फुल मेंटेनेंस साइकिल लेना चाहते हैं तो उसमें गियर्ड नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर डिस्क ब्रेक होना चाहिए, पावर ब्रेक होना चाहिए, ये सब आपको चलेगा। लेकिन अगर गियर रहता है, अगर आप गियर वाली साइकिल लेते हैं तो उसमें आपका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दोस्तों इसके बावजूद भी अगर मन में कोई भी ऐसा डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।